हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ टेम्पो का एपिसोड 4। अगर अभी तक आपने एपिसोड 1, 2 और 3 नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एपिसोड 4। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि थेम और जॉन किसी का वेट करते हैं और उतने में ही वहाँ पर उनका तीसरा दोस्त आता है और फिर वो आके कहता है कि सबसे पहले तुम्हें किसको मनाना है। फिर उसके बाद थेम कहता है कि डिलन को। फिर उसके दोस्त शॉक हो जाते हैं और कहते हैं डिलन। और फिर दूसरी जगह हम देखते हैं कि डिलन ड्रिंक कर रहा होता है और फिर वो एक बुक लेता है और उसमें वो लिखता है थेम विद फ्रेंड्स। और फिर वो एक पेज लेता है और उसे जला देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो थेम और उसके फ्रेंड की वीडियो देख रहा होता है और इतने में ही किसी का मैसेज आता है। वो मैसेज का रिप्लाई ही कर रहा होता है कि इतने में जून उसको एक रूम में खींच लेता है और कहता है कि थेम को तेरी हेल्प चाहिए। फिर वो कहता है कैसे हेल्प। फिर कहता है हमें 2 काम करने हैं। पहला कि हमें पता लगाना है कि डिलन कहाँ पर है और ये काम सिर्फ तू ही कर सकता है क्योंकि तुझे जाके मिक से पूछना है कि डिलन कहाँ पर है। और दूसरा काम मैं संभाल लूँगा। दूसरा काम स्टोर रूम की चाबी लेना है जो कि मैं अपनी सीओ से ले लूँगा, ठीक है। जून के कहने पर वो जाता है मिक के पास और उसे कहता है कि डिलन कहाँ पर है। वो कुछ भी बहाना बना के वो पूछ लेता है और दूसरी तरफ जून अपनी सीओ को कहता है कि मुझे स्टोर रूम की चाबी चाहिए। पहले तो उसके सीओ से मना करती है कि नहीं किस लिए चाहिए और उससे क्वेश्चन करने रखती है, पर जून कैसे ना कैसे करके उसे बताता है कि मुझे अपने कुछ गाने रिकॉर्ड करने हैं, ये वो करके वो चाबी ले लेता है। चाबी लेने के बाद जून और पो दोनों रूम में जाते हैं और फिर जून कहता है कि देख यहाँ पर वो सारे पेपर्स हैं जो कि रिजेक्ट हुए थे, ठीक है। तो हमें बस वो एक पेपर ढूंढना है जहाँ पर वो पेपर रखा हुआ है और वो इन सब बॉक्स में से एक हो सकता है। वो एक बॉक्स उठाता है और उन सब पेपर्स को चेक करने लगता है पर उसे वो नहीं मिलता है। वो जून को कहता है कि यहाँ पर इतने सारे पेपर्स क्यों हैं। फिर उसके बाद वो जून बताता है कि इतने सारे सॉन्ग बनाने के बाद भी उनके सॉन्ग हमेशा रिजेक्ट होते रहे थे। उसके बाद जून थेम और डिलन की रिलेशनशिप की स्टोरी बताता है पो को कि कैसे दोनों मिले थे। और थेम सबसे पहले डिलन को अप्रोच करता है, सबसे पहले उससे जाके बात करता है, उसके सॉन्ग में उसके लिए मदद करता है और फिर दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं लाइक बेस्ट फ्रेंड के जैसे और दोनों साथ में गाने बनाते थे। थेम और डिलन दोनों अपना ज़्यादातर समय गाने बनाने और रिकॉर्ड करने में ही लगा देते थे क्योंकि दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद था ये काम करना। और इस काम को करने के बाद उन दोनों ने एक बुक भी रखी थी जिसमें उन दोनों ने मार्स नाम का अपना टैग भी चिपकाया था। और फिर उसके बाद जब थेम जाता है वो पेपर लेके गाना को कि इसमें जो भी था मैंने करेक्ट कर दिया था और हम इस गाने को रिकॉर्ड कर सकते हैं, पर उसके सीईओ रिकॉर्ड करने से मना कर देती है कि नहीं अब इस गाने का कुछ नहीं हो सकता, हम ये गाना रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और ऐसे करके दोनों के बीच में टकरार आ जाती है। डिलन को लगता है कि थेम ने उसको बिट्रे किया है, उसको धोखा दिया है और फिर उसके बाद ऐसे दोनों के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। जून ये सब कहानी पो को बताता है और इतने में ही जून के पास एक फ़ोन कॉल आता है। वो फ़ोन कॉल उठाता है और फिर उसके बाद थेम कहता है कि मैं आ गया हूँ और जून जाता है गेट ओपन करने तो थेम आता है अंदर और फिर पो के पास जाके कहता है कि कुछ मिला, वो पेपर्स मिले। तो पो कहता है नहीं अभी तो नहीं मिले। दूसरी तरफ डिलन उनके पुराने वाले घर में जाता है जहाँ पर सब साथ रहते थे और वहाँ पर जाके थेम को कॉल करता है और कहता है कि सुन तू रात को फ्री है, अगर तू रात को फ्री है तो मुझसे मिलने आ यहाँ पर रैपिंग वाले क्लब में। और फिर उसके बाद थेम उसे हाँ कह देता है कि हाँ ठीक है मैं तुझसे मिल सकता हूँ। और फिर उसके बाद डिलन उसे और भी कुछ बातें कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि तुम मुझसे गुस्सा नहीं है, ये है वो है। और फिर उसके बाद कैसे भी करके उसको अपने जाल में फंसाता है
पर ऑलरेडी थेम को पता होता है कि ये मुझे वहाँ पर क्यों बुला रहा है। और फिर उसके बाद थेम फ़ोन काट देता है और जैसे ही वो कहता है कि मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ, और जैसे ही वो बाहर निकलता है थेम जूनू से रोकता है और कहता है रुक रुक, यहाँ से मत जा, मुझे लगता है कि मिक आ गया यहाँ पे। और फिर वो कहते हैं कि तुम दोनों जाओ जल्दी, पीछे जाके छुप जाओ, किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि तुम दोनों यहाँ पर हो। और फिर उसके बाद जैसे ही दोनों जाके पीछे छुपते हैं, दोनों एक बहुत छोटी सी जगह में जाके छुप रहे होते हैं। पो और थेम इतने ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं कि ऑलमोस्ट किस कर लें, बट ऐसा नहीं होता है। मिक के चले जाने के बाद थेम भी वहाँ से चले जाता है और फिर उसके बाद जाके वो डिलन से मिलता है। और इतने में ही उसका तीसरा दोस्त जो होता है वो उनके पुराने वाले घर में जाता है, तो उससे वहाँ पर एक नोट मिलता है जिसमें लिखा हुआ होता है थेम के बारे में। और वो जल्दी से जून को कॉल करता है कि जून ऐसे ऐसे हो गया है, मुझे लगता है कि थेम को फंसाया जा रहा है, डिलन उसे फंसा रहा है, तो जल्दी से क्लब में पहुँच, मैं भी वहाँ पर जा रहा हूँ। और फिर उसके बाद जून कहता है ठीक है, तो जल्दी से जाके वहाँ पे थेम को रोक, मैं भी वहाँ पे जल्दी से पहुँचता हूँ। थेम का दोस्त वहाँ पे पहुँच जाता है और उस थेम को कहता है कि जल्दी यहाँ से चल, तुझे पता नहीं है कि डिलन तुझे यहाँ पे फंसा रहा है। पर थेम उससे कहता है कि मुझे पता है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। कहता है हाँ तुझे पता है फिर भी तू यहाँ पर है। और इतने में ही पीछे से डिलन आता है और कहता है तू रेडी है रैप करने के लिए? वो कहता है हाँ, और डिलन उसे वहाँ से ले जाता है। और फिर थेम और एक गंदे से लड़के के बीच में रैप स्टार्ट हो जाती है, जिसमें पहले रैप वो लड़का गाता है, उसके बाद थेम गाता है। पर थेम 2 बार रैप होती है और थेम रैप करते करते अपनी लाइंस भूल जाता है। और फिर उसके बाद थेम बैटल हार जाता है। फिर उसके बाद दूर से खड़ा होकर डिलन उसे देख रहा था और इतने में ही वहाँ पर उसके दोस्त आ जाते हैं और उसके दोस्त आकर उससे कहते हैं कि तुझे पता भी है तू उसके साथ क्या कर रहा है डिलन? हाँ, उसने तेरे लिए इतना सब कुछ किया, पर वो कहता है कि उसने मुझे धोखा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद वो दोनों उसको समझाते हैं कि तू जानता नहीं है डिलन ने हमारे लिए क्या क्या किया है। और फिर उसके बाद वो बताता है कि तुझे याद है जब हम साथ रहा करते थे, ठीक है, हम साथ खाया करते थे, और जब तुझे बिजली से डर लगता था तो हम सब तुझे हक करते थे। और फिर उसके बाद वो बताते हैं कि डिलन तुझे नहीं पता कि तू थेम के साथ क्या कर रहा है। फिर उसके बाद वो सारी सच्चाई बता देते हैं डिलन को, जिसके बाद डिलन की आँख खुलती है और फिर वो ऊपर स्टेज में जाता है और वो थेम के बदले खुद रैप करता है और उस लड़के को हरा देता है रैप बैटल में। रैप ख़त्म होने के बाद थेम और डिलन दोनों गले मिलते हैं और अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करते हैं। और फिर उसके बाद जब सब अकेले में चारों दोस्त मिलते हैं तो फिर उसके बाद डिलन सबको कहता है कि अच्छा तो ये तुम्हारा प्लान था, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर अब हम जो भी गाना रिकॉर्ड करेंगे और मैं जो भी गाना बनाऊँगा ना, तुम सबको भी मेहनत करनी पड़ेगी और कोई भी ना सोएगा नहीं, ठीक है, कोई काम से दूर नहीं भागेगा, समझ में आई, वरना मैं अलग चले जाऊँगा। और फिर ऐसे सब मजाक करते हैं और फिर सब घर चले जाते हैं और उन चारों को जाता हुआ देख लेगो देखता है। सब ठीक होने के बाद और सब घर चले जाने के बाद वो अपना फ़ोन चेक कर रहा होता है और इतने में ही थीम मुझसे कॉल करता है और कहता है कि सॉरी यार, मैं तुझे ना दिन भर मैसेज नहीं कर पाया, इतना ज़्यादा मैं अपने दोस्तों में बिज़ी हो गया था, सॉरी, आई होप कि तू ओवर थिंकिंग ना कर रहा हो। फिर उसके बाद वो कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले मेरी, मैं कुछ नहीं सोच रहा था। फिर उसके बाद थीम कहता है नहीं नहीं तू मुझे बता सकता है अगर तू कुछ सोच रहा था तो, ठीक है, तुम मुझे हमेशा कुछ भी बता सकता है। फिर उसके बाद वो कहता है नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी हम इतने ज़्यादा क्लोज़ नहीं हैं, तो इट्स ओके। फिर उसके बाद थीम कहता है नहीं, ऐसे ही करके मेरे सारे दोस्त मुझसे दूर हो गए थे, ठीक है, तो प्लीज़ तू मुझे बता कि मैं तेरे पास आने के लिए क्या करूं जिससे कि हम दोनों क्लोज़ हो जाएं। फिर उसके बाद वो कहता है कि शायद
हम दोनों एक दूसरे के बारे में पहले जानना शुरू करते हैं, तब शायद हम दोनों ज़्यादा क्लोज़ आ पाएँ। और फिर उसके बाद टेम कहता है ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं एक दूसरे को जानना। वो थेम से पूछता है कि तेरा फेवरेट स्नैक क्या है, तो फिर उसके बाद थेम कहता है कि चॉकलेट। फिर उससे वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है कि तुझे क्या पसंद है, तेरा फेवरेट कलर कौन सा है, तू कहाँ जाना पसंद करता है, माउंटेन और हिल्स, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन क्या पूछता है। और सेम थेम भी पो के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है और दोनों एक दूसरे को बता रहे होते हैं। इधर उधर बैठ के ब्रश करते हुए दोनों बात कर रहे होते हैं। और फिर उसके बाद बात करते करते थेम पो को एक स्टोरी बताने लगता है, एक बुक रीड करता है और जिससे कि वो सो जाता है। वो कॉल पर ही बात करते करते सो जाता है और ऐसे करते करते सुबह उठ जाती है। तो फिर वो उठता है और अपना फ़ोन चेक करता है कि और देखता है कि कॉल अभी भी चल रही है, कॉल कटी नहीं है। और फिर कहता है थेम थेम। फिर उसके बाद थेम कहता है उठ गया तू। और फिर उसके बाद थेम गाना गाना शुरू करता है और फिर उसके बाद थेम गाना गा रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए उसका गाना सुन रहा होता है। गाइस, मैं यहाँ पे थोड़ा टाइम लेना चाहूँगी। ये सीन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था कि मैं बताते हुए स्माइल करना नहीं रोक पा रही हूँ। और यहाँ पर हमारा एपिसोड 4 ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं एपिसोड 5 डालूँ तो सबसे पहले आप मेरी वीडियो देख सकें। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।